हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर प्लान लेकर के आऊँगा 2022 बैच के लिए, जिसमें आपको 2 महीने में आप अपनी पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस की, उसकी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। ठीक है ना। तो आज जो है मैं आपके सामने एक प्लान लेकर के आया हूँ। इनफैक्ट मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आया हूँ, जिसमें सबसे पहला है हमारा मास्टर प्लान, जो मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने 2 महीने में कैसे अपनी तैयारी को पूरा मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ही बता दूं, ये उन बच्चों के लिए है जो फाइटर्स हैं, जिनको फाइट मारने आता है, जो फाइट मारने तैयार है, यानी जो फाइट करने तैयार है। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा इतना कैसे पढ़ेंगे, तो पूरा साल क्यों नहीं पढ़े तुम, तुम्हारी गलती है ना। तो आपको तो उतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है ना। तो फाइटर बच्चों के लिए जिनको फाइट मारना, और अब तो पढ़ना ही है आपको क्योंकि अब टाइम बचा नहीं। दूसरा जो है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर, यानी जैसे अगर हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो इनमें से कौन कौन सा पार्ट है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, वो बताऊंगा। और तीसरा जो है, एक इम्पॉर्टेंट मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फिजिक्स कोर्स। कंप्लीट फिजिक्स कोर्स जो है, ये क्या है कंप्लीट फिजिक्स कोर्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो कंप्लीट फिजिक्स कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ 1299 रुपीज़ में आपको पूरा फिजिक्स आपका करवा देगा, आपकी टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको टू द पॉइंट लेक्चर्स मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो लेक्चर्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इस कोर्स में हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे फिजिक्स के, साथ साथ में आपको एक्सरसाइज का PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा, साथ साथ में वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो PDF भी हो जाएगा और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर में हमने 12-13 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, हमने टू द पॉइंट पढ़ाया है जितना एग्जामिनेशंस के लिए आपके रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरीके से वो 1 शॉट लेक्चर्स हैं, एंड वाले जो आपको मिलेंगे, क्योंकि लास्ट के जो चैप्टर थे वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए हैं उन लोगों ने। तो 2-3 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा या पौने घंटे के लेक्चर्स में। ठीक है ना। तो टोटल मिला करके मेरे हिसाब से आपको तकरीबन कुछ 80-90 वीडियोज़ में पूरा फिजिक्स कंप्लीट मिलेगा। बहुत गए तो 100 वीडियोज़ आएंगे। 100 वीडियोज़ आराम से आप कर सकते हैं, 2 महीने का आपके पास टाइम है। ठीक है ना। तो ये जो कोर्स होगा कंप्लीट फिजिक्स कोर्स पूरा 12th स्टैंडर्ड का, तो अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो 1299 का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं। इस कोर्स के परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, PCM भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसका कोर्स ऑलरेडी 3500 रुपीज़ में वॉरियर्स बैच मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, तो वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है ना। चलिए, अभी कोर्स की बात हो गई, अब मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा क्या हमारा आज का, मास्टर प्लान। हमको कैसे आगे प्रोसीड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। लाइट ऑफ करो वहाँ से। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हमारे पास, यानी हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास मास्टर प्लान में टोटल 8 हफ्ते हैं। कितने हैं? 8 हफ्ते। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 8 हफ्ते हैं। ठीक है। अब ये जो 8 हफ्ते हमारे हैं, मैंने वीक के हिसाब से आपके टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है। ऐसे टॉपिक्स का मिक्स एंड मैच रखा है कि कहीं पे कोई सब्जेक्ट में छोटा टॉपिक लिया है तो दूसरे सब्जेक्ट में बड़ा टॉपिक लिया है, ताकि आप क्या करें, उतने ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वीक में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स और AC सर्किट्स। फिर केमिस्ट्री में क्या करेंगे आप लोग, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस। उसके बाद जो है आपका मैथ्स में क्या पढ़ना है आपको, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन। और आपको बायो में क्या करना है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये टॉपिक्स आपके रखें, ये 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है, ये चारों टॉपिक्स, चारों सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ASI के और जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको हफ्ते के एंड में यानी संडे को एक टेस्ट पेपर मिलेगा जो कि 70 मार्क्स का होगा और बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का होगा।
ठीक है ना। वो पेपर में हम लोग 70 मार्क्स के पेपर में जो जो आपने चैप्टर पढ़ा है PCMB, वो सब के क्वेश्चंस मिक्स करके आपको दे देंगे, ताकि आप पैटर्न से भी रूबरू हो जाएं। साथ साथ में क्या हो जाए, साथ साथ में आपके चारों चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट हो जाए, चारों सब्जेक्ट्स का क्या हो जाए, एक साथ टेस्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, हर हफ्ते क्या करना है, हर हफ्ते आपको संडे को क्या करना है, टेस्ट देना है, 3 घंटे का 70 मार्क्स का टेस्ट देना है। समझ आया, ठीक है ना। तो ये आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो ये आपका प्लान मैंने बना दिया है पूरे 8 हफ्तों का। अब बाकी टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कैसे करना है। इंग्लिश कब स्टार्ट करना है, तो इंग्लिश कब स्टार्ट करना है आपको बता दूं मैं। तो अगर आपके पास इंग्लिश है और हिंदी है या मराठी है या उर्दू है, तो आप जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे उसको, क्योंकि आपके पास 2 लैंग्वेजेस है। समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ के रखा होगा, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ऑलरेडी कुछ पढ़ के रखते हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आपके पास कुछ टाइम बचेगा बाकी 3 पेपर होने के बाद भी, तो आप कंप्यूटर साइंस तब भी पढ़ सकते हैं। समझ आ गया। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो आप अपने इंग्लिश को फरवरी में स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो बच्चों के पास वोकेशनल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, ये सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना इंग्लिश कब स्टार्ट करेंगे, फरवरी में, क्योंकि एग्जाम के बाद भी उनके पास कुछ टाइम होगा वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ठीक है ना। और वो इन हाउस एग्जामिनेशन होता है, कॉलेज में ही होता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। ठीक है। लेकिन जो बच्चों का हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश के अलावा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके, तो वो बच्चे अपना इंग्लिश जनवरी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब कल से। तो इंग्लिश और वो अपना दूसरा सब्जेक्ट कल से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो। समझ आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्लानिंग आपके पास है। हर हफ्ते की प्लानिंग मैंने करके दे दी है कि इस हफ्ते में आपको ये पढ़ना है। अगर किसी बच्चे से ऐसा हो जा रहा है कि सर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो बच्चा एटलीस्ट उस सब्जेक्ट, उस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कर ले। कौन सा एक्सरसाइज, जो टेक्स्ट बैक दिया हुआ है, एटलीस्ट उसको पक्का करके जाए। जो बच्चों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो पूरा चैप्टर पढ़ के ख़त्म करो, संडे को टेस्ट दो और फिर उनका चैप्टर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे अक्सरियत होते हैं, पूरा चैप्टर हमसे हो नहीं रहा, पूरा साल भर तो हम पढ़े ही नहीं, कॉलेज गए नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी एग्जाम आ गया, ये सब बहानेबाजी शुरू हो जाती है बच्चों, है ना। तो क्या करने का, एटलीस्ट क्या करने का है, एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके जानी है। वो जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसमें लेक्चर्स के साथ साथ में एक्सरसाइज का PDF और साथ साथ में उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की। ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम लोगों ने जहाँ न्यूमेरिकल है वो सभी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करा है, जो बच गया है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा प्लान मैंने आपको समझा दिया, प्लान बता दिया, कोर्स के बारे में बता दिया। तीसरी चीज़ आपकी क्या है, तीसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस हफ्ते में जो चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सब सुनेंगे। जिस हफ्ते में जो चैप्टर है, जैसे 4th वीक में हमारे ये चैप्टर्स हैं, मैं क्या, रोटेशन डायनेमिक, फ्लूइड्स है, केमिकल काइनेटिक्स ये है, तो जो भी हमारे चैप्टर्स है उस हफ्ते में हम लोग बच्चों को वो पर्टिकुलर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, और ये यूट्यूब पे होगा, ये सबके लिए फ्री होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। हम यूट्यूब पे आकर के क्या करेंगे, जिस हफ्ते में जो चैप्टर है उसके क्या कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का सिलसिला अभी से नहीं है, मैं तक पिछले 4-5 साल से बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हुए आया हूँ। कि बाकी जो अभी देना शुरू किए वो तो अभी आए हैं मार्केट के अंदर। मैं यूट्यूब पे बहुत पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये जो अभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देना शुरू किए वो तो अभी देना शुरू किए, तो बहुत पहले से बच्चों को क्वेश्चन बैंक, डू और डाई क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हुए आया हूँ। ठीक है ना। तो अभी तुम्हारे बैच के लिए भी मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर वीक से पहले क्या मिल जाएगा तुमको, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट उसको पक्का करना है। समझ आया। एक्सरसाइज पक्की करनी है। अगर आप बहुत मिनिमम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें करनी है। क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में एक्सरसाइज को पक्का करना। अगर आप मिनिमम तैयारी चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत तगड़े लेवल की आपकी तैयारी हो जाए, तो पूरी टेक्स्ट बुक करो, उसमें कोई 2 राय नहीं है। समझा, क्लियर हो गया। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई सबको। क्या क्या है बताओ। सबसे पहले क्या बताया, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान कैसा प्लान है, वीकली प्लान है। टोटल कितने हफ्ते,
8 हफ्ते। 8 हफ्ते में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो सब आपको हमने अरेंज करके दे दिया है। समझ आ गया? तो आपको अपना दिमाग अभी खपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मिक्स एंड मैच किया है कि कहीं पे छोटा चैप्टर है तो कहीं पे बड़ा चैप्टर है। आप क्या करें, पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर लें। ठीक। दूसरी चीज क्या बोला है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, क्या मिलेगा आपको, हर हफ्ते जो भी चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पे आ जाएंगे। ये सभी बच्चों के लिए होगा। तीसरी चीज़ मैंने कोर्स के बारे में बताई, जो बच्चे लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बाद जो है आगे कैसे प्रोसीड करना है उसके लिए मैं आते जाऊँगा यूट्यूब पर भी और तुम लोग को भी बताते जाऊँगा, तो फिक्र नहीं करने का। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट।